आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 08/106 को देखेंगे। और इसमें क्या देख रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं 10वां चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर की सूची प्रणाली की बात आ रही थी। कंप्यूटर की सूची प्रणाली की हम बात चल रहे थे और कहीं ना कहीं हमें क्या करना था, कंप्यूटर की सूची प्रणाली को देखना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यूनिट नंबर 4 आ जाएगा आपका, यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 10। और इसमें क्या पढ़ना है हमें, कंप्यूटरीकृत सूची प्रारूप के मानक। अब मानक की बात आए तो कहीं ना कहीं कंप्यूटरकृत यानी कि अधिग्रहण और सूचीकरण के मुख्य उद्देश्य सूचीकरण की कहीं ना कहीं एक रूपता की बात आती है। अब बार बार किए जाने वाले जो कार्य से बचने के लिए कंप्यूटर केवल मशीन भाषा क्या करता है, मशीनी भाषा को समझता है और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं और कंप्यूटर की जो सूचीकरण तैयार करे जाते हैं वर्तमान में, उसे कहीं ना कहीं मानक प्रारूप चयन करा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है सबसे पहले आ जाता है मार्क यानी कि मार्क, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा US मार्क फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि मार्क फॉर्मेट। और मार्क की मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, तो मार्क की फुल फॉर्म क्या है, US मार्क यानी कि US हो गया, UK हो गया, आपका हो गया UNI मार्क और लास्ट आपका बचता है CCF, ठीक है। CCF क्या है, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट आपको, ठीक है। अब मार्क की बात लेके चलें तो मार्क किस तरह से आती है बात, ठीक है। अब मार्क की बात लेके चले, सबसे पहले आती है मार्क ही, यानी कि मार्क क्या है, मार्क आपका नवीन पाठ्यक्रम प्रसूची और प्रसूचीकरण का एक यानी कि रूप है या एक तरह से शब्द के रूप में परिभाषित किया गया। अब कहीं ना कहीं यह क्या है यानी कि कहना और कहीं ना कहीं जो प्रसूची है यानी कि मार्क जो है आपका, मार्क किससे संबंधित है, प्रसूची अथवा प्रसूचीकरण की विधि, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं मार्क को परिभाषित करने के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर की व्यवस्था और ग्रंथ परक के डाटा को पहचानना और कहीं ना कहीं उससे व्यवस्थित करना और परंपरागत रूप से प्रयुक्त करने वाली प्रायोगिक जो समूह है उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि प्रसूची की बात करें और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के उत्पादन के से पहचानने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। फिर आता है यानी कि सर्वप्रथम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा पुस्तकालय में ग्रंथ परक सूची संप्रेषण के लिए बड़ी संख्या पर मशीन यानी कि आपका मार्क अभिलेख प्रारूप का निर्माण किया गया और प्रयोग किया गया। क्या करा गया, आपके कांग्रेस ने यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सर्वप्रथम किसने करा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, जब 1966 में एक यानी कि आरंभिक योजना के रूप में मार्क 1 आया। कब आया, 1966 में आपका मार्क 1 के यानी कि मार्क 1 के यानी कि आपका चला और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं स्थापित स्वरूप का जो चीज़ें हैं यानी कि जो शुभारंभ हुआ उस समय मार्क का कोई भी यानी कि स्थापित प्रारूप उपलब्ध नहीं था। क्या था, उपलब्ध नहीं था आपका मार्क का, यानी कि उसका कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं थी। और कहीं ना कहीं जब पुस्तकालय के बारे में एक मत नहीं हो सका तो कहीं ना कहीं जो प्रसूची प्रणाली की संपूर्ण लाभ हेतु कहीं ना कहीं जो अब बिंदु और आवश्यकताओं की बात है तो नवंबर 66 से लेकर आपका 67 तक जो के दौरान 16 लाइब्रेरी यानी कि 16 पुस्तकालयों ने आरंभिक मार्क प्रारूप को केवल अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों के लिए उसके प्रयोगात्मक तौर पर विकास करने का प्रयास करा। किसके तौर पर, प्रयोगात्मक रूप में। और कहाँ से कहाँ तक, 66 से लेकर आपका
1967 तक। ठीक है, फिर आता है आपका मार्क टू की बात। अब मार्क टू में क्या है, यानी कि मार्क टू की जो कहीं ना कहीं उपयोगिताओं की मांग को अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण करते हुए, यानी कि सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण को संशोधित करते हुए हम यानी कि सर्वेक्षण को संशोधित करते हैं 1968 में। 1968 में मार्क टू का विकास प्रारंभ हुआ और एंग्लो यानी कि एंग्लो अमेरिकन संयोजन का परिणाम आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, यानी कि पहले 16 थी, अब क्या हो गई, यानी कि अब क्या है, अब तक 20 से अधिक प्रारूप निकल चुके थे और मार्क में कहीं ना कहीं आगे के गुणों को शामिल करने जाने लगे। ठीक है, अब गुण क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत गुण क्या है, अब वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका गुण क्या है, यानी कि आपका आ जाएगा ISO 279 अभिलेख यानी कि संरचना और उसके समक्ष राष्ट्रीय मानकों के परिपालन और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, यानी समावेशन के डाटा को संक्षेप में सांकेतिक और पहचानीकृत उपयोगकर्ता के अनुसार अनुमतित किया गया। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, यानी कि जो चीज़ें राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय ग्रंथपरक एजेंसियों की जो स्थापिता थी उसके अनुसार जो कहीं ना कहीं आपका ग्रंथपरक डाटा का विनिमय और संप्रेषण की बात आई और संप्रेषण के नाम की बात आई, उसके अनुसार उसके उद्देश्य रखे गए। जैसे कि आपका क्या है, पुस्तकालय के मध्य मशीन पाठ्य यानी कि मशीन पाठनीय डाटा को संचालित करना और मानक रूप से लेके चलना, यानी कि स्टैंडर्डाइज रूप से लेके चलोगे। भाई आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड रूप से लेके चलोगे। अब इसके अंतर्गत जब चीज़ें आगे चलती गई तो पुस्तकालय के अंतर्गत सुधार की बात करी गई और सुधार के अनुसार यानी कि और आगे क्या हुआ, आवश्यक डाटाओं के रूप में हम शामिल करने लगे, प्रारूप तैयार करने लगे, विभिन्न कंप्यूटर के सम्मेलन की चीज़ों को यूज़ करने लगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, यानी कि आपके हम चलते हैं यूएस, यानी कि यूएस यानी कि यूएस MARC मार्क। ठीक है, यूएस मार्क की बात है, प्रारूप की बात है, तो इसका क्या है, यानी कि यूएस मार्क प्रारूप। ठीक है, यूएस मार्क प्रारूप में आपको क्या मिलेगा, यानी कि जेड। ठीक है, और ये क्या है, ANSI की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी। याद रखना है ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी पर आधारित है। किस पर आधारित है, इस पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित है। अब आधारित है तो इसका कहीं ना ISO क्या है, ISO आपका आ जाएगा 2709 के अनुकूलता रखता है। किसकी रखता है, अनुकूलता रखता है। अब इसमें क्या है, यानी कि यूएस जो मार्क की संरचना है उसमें कहीं ना कहीं भौतिक संरचनाओं को क्या है, नीचे दर्शाया गया है, और कहीं ना कहीं नीचे मतलब आपको अभी जब बताऊंगा उसमें नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी चीज़ें आपकी, क्या है, इसमें लीडर यानी कि एक तरह से लीडर के रूप में, और रिकॉर्ड यानी कि लीडर रिकॉर्ड का क्या है, भाग को रिकॉर्ड डाटा से तात्पर्य बनाया गया, और जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें यानी रिकॉर्ड की प्रक्रिया को पहचान प्रदान की गई। 24 यानी कि संप्रतियों के निर्माण निश्चित क्षेत्रों में करे गए, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेके चला गया। जैसे कि आपका रिकॉर्ड के वर्तमान स्थिति को, रिकॉर्ड के प्रयोग को, रिक्त स्थानों को, मूल पते को आपका आ जाएगा, क्रियान्वय की बात आएगी, मानचित्र की बात आ जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे इस चीज़ के अंतर्गत मिलते हैं। फिर आपका आ जाएगा निर्देशन, यानी कि निर्देशन आ जाएगा, प्रारूप क्षेत्र आ जाए यानी कि क्षेत्र आ जाएगा। क्षेत्र में क्या है, नियंत्रण संख्या आ जाएगी, आपका निर्देशन और उप निर्देशन आ जाएगा। फिर आपका क्या है, निश्चित लंबाई का डाटा यानी कि डाटा आ जाएगा, भौतिक वितरण की संख्या आ जाएगी, स्थापित उपलब्धता आ जाएगी। ये सारी आपको इसके अंतर्गत देखने में। फिर आपका आ जाता है परिवर्तन डाटा के क्षेत्र। परिवर्तन डाटा के क्षेत्र क्या है, जैसे कि आपका क्या है, उदाहरण के बाद लेके चले आपका DDC में आपका, तो भाई परिवर्तन डाटा क्षेत्र में कहीं ना कहीं डाटा को तात्पर्य एक समूह और एक यानी कि समूह या तथा समूह का बना होता है, और प्रत्येक जो परिवर्तित डाटा के क्षेत्र होते हैं संकेत और उप क्षेत्र के कार्यों को डाटा से तात्पर्य की बात करता है। किसकी बात करता है, डाटा की बात करता है। फिर आ जाते हैं हम किसके अंतर्गत आ जाते हैं, यूके के अंतर्गत आ जाते हैं, यूके मार्क। ठीक है,
ठीक है, यूके मार्क के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यूनाइटेड नेशनल यानी कि नेशनल बिब्लियोग्राफी ने 19 आपका यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी ने 1996 में मार्क का क्या है, संभावनाओं पर एक सक्रिय रुचि दिखाई। कब दिखाई? 1996 में। और इसकी क्या है यानी कि सूची यानी कि जब रुचि दिखाई गई तो कहीं ना कहीं ओ यानी कि लिखिए OSCT तथा विदेश के कहीं ना कहीं विदेश में LC, विदेश में क्या है LC के जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी आपका क्या है जो चीज़ें हैं, वो लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त किया और 1968 में एक अन्य मार्ग प्राप्त करने का विकास करने के लिए समर्थ बनाया था। कब बना गया था? आपका 68 में। पर इस तरह से धीरे धीरे चलते चलते आपका आया कब? 1969 में। ठीक है, फिर आपका यही आपका आ जाएगा आपका ISO 2706 और आपका BS 4748 पर आधारित था। ठीक है, फिर आपका क्या है चीज़ें आ जाएंगी यानी कि रिकॉर्ड की लंबाई आपका आ जाएगा, रिकॉर्ड में क्या वर्तमान स्थिति आ जाएगी, संग्रहित रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा यानी कि उप क्षेत्र के चिन्ह मानक आ जाएंगे, कोड के नाम आ जाएंगे, आपका भविष्य के उपयोगिता की चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आपका इसी तरह UN का आ जाएगा। ठीक है, UN का देखने के लिए मिलेगा यानी कि UN में आ जाएगा। UN में क्या आ जाएंगी? UN वाले में आपको इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक UN की बात आ जाएगी, इंटरनेशनल यानी कि सीरीज डाटा की बात आ जाएगी UN वाले में, यानी कि UN मार्क के बारे में अगर लेके चलें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है नहीं वो, मेनली जो इम्पोर्टेंट है मार्क में आपको सीधे सीधे 3-4 पॉइंट पूछ जाते हैं और 3-4 पॉइंट आपको मैंने दर्शा दिए। अब इसकी क्या है अगर लेके चले तो भाई UN की बात है, लेके चले तो UN में देखो UN की बात आएगी वही 2706 चलेगा। फिर क्या आ जाएगा यानी कि इसमें आपको क्या है अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने का दायित्व था IFLA के पास। किसके पास था? IFLA के पास। और उसने 1972 में यानी IFLA द्वारा निर्देशित एक क्या है यानी कि कार्यदल का गठन किया गया और उद्देश्यपरक जो प्रोग्राम विकसित किया गया था उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय रूप से और जो चीज़ों को प्रसूची क्या है अभ्यास में मानक को डिसाइड यानी कि मानक डिसाइड करते हुए चीज़ों को लेके चले गए। अब 1973 में क्या करा गया? संपूर्ण मानक प्रस्तावित करे गए और मानक यानी कि संपूर्ण मार्ग को स्थापित करा गया। और मार्ग की जो चीज़ें हैं यानी कि मार्ग की जो चीज़ें हैं यानी विभिन्न खंडे जो हैं उसके यानी कि ब्लॉक्स हैं आपके, उसके प्रस्तावित चीज़ें हैं, आपका ग्रंथालयों के एकीकरण की चीज़ें हैं, विभिन्न स्तर हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आपका आ जाएगा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? CCF कहते हैं। अब CCF में क्या आ जाएगा यानी कि CCF में आपको CCF के अंतर्गत कहीं ना कहीं यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं 1974 में मशीन पाठ्यक्रम ग्रंथपरक विवरण की बात आई और यूनेस्को ने यानी कि आपका यूनेस्को ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनेस्को की बात करी गई और कहीं ना कहीं इसमें क्या करा गया? आपके जितने भी जो चीज़ें हैं सहयोग की बात है, द्वितीय सूची यानी कि द्वितीय सूची सेवा की बात है, आपके क्या जो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी की बात है, ये सब चीज़ें की बात लेके चलेगी। फिर इसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियन यानी कि यूनियन एब्स्ट्रैक्टिव बोर्ड की बात आएगी। फिर आपका आ जाएगा इंटरनेशनल यानी कि
सीरियल डाटा सिस्टम आ जाएगा, फेड यानी कि इफला आ जाएगा, स्टैंडर्ड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, और आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफिक एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये सारे आपको क्या है इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। अब CCF की जो संरचना है यानी कि इसकी CCF की क्या है CCF की संरचना के अंतर्गत यानी कि आपको 2706 ISO मार्क मिल रहा है। अब इसका क्या है यानी कि रिकॉर्ड लेवल आ जाएगा, आपका निर्देशक आ जाएगा, डाटा क्षेत्र आ जाएगा, आपका क्या रिकॉर्ड के यानी कि पृथक्करण आ जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे CCF में। निर्देशन में क्या है यानी कि जो टैग हैं, डाटा हैं और क्षेत्रों के नाम के पर पहचान करके जो टैग के 3 जो चीज़ें हैं वो लगाना। फिर आपका डाटा को यानी कि डाटा तथा लंबाई की बात करना। फिर आ जाएगा परिग्रहण की अभिज्ञान, उसके क्या है 0 से 9 तक, 1 to 2 आ जाएगा, उसकी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा प्रकट करने वाली जो चीज़ें हैं। फिर डाटा के क्षेत्र आ जाएगा, संकेत, उपक्षेत्र और आपका क्षेत्रीय प्रकरण। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये हो गया आपका 10th चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आपके बचते हैं क्वेश्चन आंसर।